नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, बूंद बूंद पानी को तरसते लोग। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं जहां पर लोग इस तरह से सड़कों पर पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ सूखा पड़ा हुआ है। आपने वो रहीमन का कहावत सुनी होगी कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो अब ये देखिए, यहां पर बूंद बूंद को लोग पानी को तरस रहे हैं, लंबा सफर तय करते हैं। कहीं दूर जाके एक नदी है, वहां से सुबह से लेकर शाम ढल जाती है। लोग, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, सब यहां से पानी कुछ इस तरह से भरते हैं जैसा कि आप हूबहू तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा ये पंक्तियां बिल्कुल यहां पर सिद्ध साबित हो रही है। और महज इस गांव में एक कुआं है, एकमात्र कुआं, जहां से सब लोग पानी भरते हैं। या तो उन्हें गांव के बाहर जाके एक दूर नदी में पानी भरना पड़ता है। और अब जाहिर तौर पर जब गर्मियां पड़ रही हैं तो ये नदी का पानी भी सूखने लगा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी बड़ी किल्लत है। यहां तक कि लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जानवरों तक के लिए पीने का पानी नहीं है। तो अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है कि आज के जमाने में, जहां ये तो समझा जा सकता है कि तकनीक में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन कर रहे हैं तकनीक के मामले में, लेकिन सहारनपुर का मोहट गांव ऐसा है जहां पर पीने को पानी तक नहीं है। इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, ये कैसी व्यवस्थाएं हैं जल संसाधन की कि एक गांव, पूरा का पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। लोगों को लंबा पहले रास्ता तय करना पड़ता है, सुबह से निकलते हैं, शाम पे जाके कहीं पानी भर पाते हैं और पानी ढो करके अपने घर वापस आना पड़ता है महज पीने के पानी के लिए। तो इन छोटे छोटे बच्चियों को देखिए, ये हाथों में किसी तरह से ये बर्तन लिए हुए पानी भरने के लिए जाते हैं। ये सहारनपुर का मोहट गांव है जो कि नेशनल हाईवे पर ही है। इस तरह की यहां पर बड़ी समस्या है। ये झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं आपके सामने। छोटे से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं किस तरह से पानी ढो रहे हैं, देखिए तस्वीरों में। और लोगों की जुबानी सुनिए कि आखिर इस गांव में किस तरह की पानी की समस्या है। कब से पानी की समस्या है ये? सर, जब से देश आज़ाद हुआ है जी। देश आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं जी। और अभी तक हमारे गांव में पानी की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हमारे गांव में एक ही कुआं है, उसी पे लोग आश्रित हैं। और आपके सामने यहाँ पे ये नदी है, इससे बच्चे पानी भर रहे हैं, वो लेके जाते हैं घर पे। तो आपके माध्यम से हमारे ये पानी का समाधान हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कितने गांव की आबादी होगी लगभग? यहाँ पे लगभग 1000 लोग। हालात ख़राब हो जाती है, ये सड़ा हुआ पानी भर रहे हैं बच्चे लोग जी। ना यहाँ पे डंगरों के पीने के लिए, ना इंसानों के पीने के लिए। कम से कम यहाँ पे 1000 की आबादी है, लेकिन हर बार ऐसे ही होता है। बहुत अधिकारी लोग आए भी, उनके आगे समस्या रखी, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई किसी किस्म की नहीं करी। कब से समस्या बनी हुई है? जी, ये जब से ये देश आज़ाद हुआ, बहुत दिन से पहले, कभी किसी टाइम पे हम छोटे छोटे थे, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक कुआं बना रखा था जी। उस कुआं के बहने से बाद यही समस्या रही है पानी की। कम से कम कई कई किलोमीटर से जो है पानी लाना पड़ता है। अभी तो ये नदी में है, फिर ये भी सूख जाएगा नदी का पानी। समस्या यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। अच्छा। यहाँ जब से देश आज़ाद हुआ अब तक जो है ना, जब से गाँव बसा हुआ, पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। अच्छा। कुछ रोजगार के लिए आदमी यहाँ से बाहर चला जाए, कहीं दूसरी जगह कुछ भी कर ले, लेकिन सबसे बड़ी पानी की समस्या के बराबर में नदी है। जब तक नदी में पानी चलता रहे तो चलो भाई उसमें से इस्तेमाल कर ले। अब नदी भी सूख गई इस टाइम पे। पूरे गांव में एक कुआं है, अब उस कुएं में भी थोड़ा बहुत पानी आए, फिर खत्म हो जाए, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाए, आधे पौने घंटे के बाद फिर उसे हैंडपम्प को चलाओ, फिर थोड़ा सा पानी आए। रात के 12 बजे तक भी लोग पानी भर रहे हैं, लेकिन पानी फिर घरों में नहीं। बारे बारे लोग जाना रात को भी खाली बर्तन उससे कुएं से खाली बर्तन लेके घर में जाए। कब से? सर, लोगों की अलग अलग तरह की समस्याएं सुनी होंगी, लेकिन पीने की पानी की किल्लत कुछ इस कदर होगी, अंदाजा लगा पाना भी, कल्पना कर पाना भी मुश्किल होगा कि अगर आप खुद को ऐसी जगहों पर
ले जाते हैं कल्पना में भी, जहां पर पीने के पानी के लिए आपको 23 किलोमीटर रास्ता पहले तय करना होगा, तब कहीं जाके आपको पानी पीने को मिलेगा, पानी देखने को मिलेगा। तो आप कल्पना कीजिए कि इन बच्चों की यहां पर क्या हालत होती होगी कि बूंद बूंद पानी भी इनके लिए कितना ज्यादा कीमती है। जो 23 किलोमीटर, आपने खुद सुना इन ग्रामीणों की जुबानी की 23 किलोमीटर का रास्ता पहले इन्हें तय करना पड़ता है। लंबा पैदल चलने के बाद कहीं जाकर इन्हें पानी जब देखने को मिलता है, तब पानी देखकर ही महज इन्हें तसल्ली हो जाती होगी। तो यह है यहां पर पानी की व्यवस्थाएं। और जैसा कि लोगों का कहना है कि कितने समय से यह समस्या बनी हुई है, जब से देश आजाद हुआ है इस गांव में कोई सुध लेने नहीं आता है। पीने के पानी की टंकी जहां शहरी इलाकों में आमतौर पर आपको देखने को मिल जाती है, और जब ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके ये समस्या बढ़ती चली जाती है, जहां पर बिजली नहीं, पानी नहीं। और देखिए आपके सामने हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। यह है सहारनपुर का मोहट गांव, जो कि नेशनल हाईवे से कुछ ही मीटर दूरी पर मौजूद है। और इस तरह से लोगों के सामने ये बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर कैसे किया जाएगा, कोई निदान है क्या? आज हम इस पर सवाल करेंगे, प्रशासन से भी सवाल करेंगे। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने पर पहुंचकर यह जायजा लिया, संवाददाता ने यहां पर पहुंचकर जायजा लिया। और एफएम न्यूज हमेशा इस तरह की समस्याओं को उठाता है ताकि ये जन जन की समस्या पहुंच सके सही जगह, प्रशासन के सामने ये तस्वीरें उजागर हो और सही कदम उठाए जा सके ताकि लोगों की समस्याएं दूर हो सके। तो आज एक बार फिर से एफएम न्यूज ने एक ऐसी समस्या को सबके सामने उठाया है। तो इस गांव में जाकर हमारी टीम ने जायजा लिया। देखिए इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर, यानी कि ये मोहोंड गांव जो है शिवालिक की श्रेणी में बसा हुआ है। और आपको बताना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारें आई लेकिन आकर चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान नहीं कराया है। ये नदी है, यहाँ से लोग जो है नदी से पानी लेकर जाते हैं। ये गाँव के लोग हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। गाँव के जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनकी राय उनसे जानना चाहते हैं, कब से ये समस्या बनी हुई है, कब से गांव के हालात जो के तो बने हुए। जी सद्दाम जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है जी। और सर यहाँ पे पानी की समस्या जब से मैंने होश संभालिया, जन्म लिया है जी सर, मैं तो ये पानी की समस्या देख रहा हूँ। हमारे गांव में पानी की समस्या के अलावा और कोई समस्या है ही नहीं सर। यहाँ पे जब से देश आज़ाद हुआ है पानी की समस्या के लिए कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। और चुनाव के टाइम पे नेता लोग आते हैं और वोट हमारे लेके जाते हैं, कभी कोई वापस नहीं आता कि भैया अब क्या। हाल के आंसू बहाता हुआ ये मोहड़ गांव आपने सुना। हमारी टीम यहां पर पहुंची और जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, लोगों की समस्याएं सुनी। और ये समस्याएं अब आपके सामने हैं, प्रशासन के सामने हैं ये तस्वीरें, इसलिए एफएम न्यूज उजागर कर रहा है ताकि निदान हो सके इस बड़ी समस्या का। और सहारनपुर से हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरे गांव का जायजा लिया है, इस समस्या को उठाया है। सुनील, आपने देखा, लोगों से बातचीत करी, ये समस्या कितने समय से बनी हुई है और जल निगम के अधिकारी क्या यहाँ पर कभी पहुंचे हैं सुध लेने? लोगों से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना है लोगों का? देखिए अंजलि जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर यानी कि मोहट गाँव बसता समथिंग जो 11 लोगों की आबादी की संख्या यहाँ पर। और आपको पता देश आजाद हुए 74 साल बीत गए, लेकिन यहाँ की समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। यहाँ मेरे साथ कुछ ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। ग्रामीण लोगों से, जी आपका क्या नाम है? जी मोहता जी, कब से समस्या बनी आपके गाँव में? ये हमारी होगी उम्र होगी 40 साल। जी,
40 साल से समस्या है कि हमारे साथ हमारे बड़े भी यही काम करते थे और हम भी यही करते हैं। देखो ये धूप में क्या हाल हो रहा है। तो अभी फिलहाल पानी लेकर आए। कैमरामैन से कहना चाहूंगा फिलहाल जो मौके की स्थिति वो दिखाई, ये वो अंजलि जी पानी की बाल्टियां भरी हुई है। ये लोग यहाँ से पानी भरकर लेकर जा रहे हैं, लेकिन काफी इनके सामने समस्या है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जमीनी हकीकत जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सरकारें आई और लेकिन आकर चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने आकर यहाँ पर पानी की समस्या कोई समाधान नहीं करा, क्योंकि गर्मी के एक प्रकोप है और जहाँ ग्रामीण लोग यहाँ पानी के लिए दूर दूर से जो है एक हैंडपंप यहाँ पर लगा हुआ है, जो कुएं से यहाँ लोग पानी उठाते हैं। लेकिन कुछ और लोग भी युवा यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये जी क्या नाम है आपका? जी क्या मामला है पूरे गाँव का आपके? पूरे गाँव में अब तक यहाँ पानी कोई नहीं है जी। यहाँ पे 10,000 लोग कोई भी सरकार है हमारे इसको पहले तो यहाँ पर अभी तक पानी का कोई भी नेता है, कोई भी हमें सुनाई नहीं होती। तो चुनाव के टाइम पे जो वादे किए जाते हैं, वादों पे क्या निर्भर होती है जनप्रतिनिधि? वादा सीधे जुमला बन के रह जाता है, वादे पूरे नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी होती है और कुछ नहीं हुआ। तो इस बारे में किसी अधिकारी के साथ अवगत रहा या जो है सांसद प्रतिनिधि से बात, इनका क्या कहना है? जितने भी सांसद प्रतिनिधि यहाँ पे है सबसे उनको अवगत कराया, उन्होंने वादे किए पर वादों से पूरे कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सुनील, क्या यहाँ पर कोई नेता मंत्री कभी झांकने आया है या फिर चुनाव के पहले भी कोई आया है यहाँ पर? देखिए अंजलि जी, हम बात करेंगे अगर जनप्रतिनिधि की बात करें, सांसद की बात की जाए, क्योंकि इन लोगों से जो वोटों की राजनीति की जाती है, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो इनके बीच में आते हैं और इनकी जो समस्या है वो सुनते हैं। लेकिन बात करेंगे क्योंकि जनपद सहारनपुर में जो विधायक है या सांसद है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और सरकार दावे करती है कि हम जो है विकास कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देश आजाद हुए इतने वर्ष बीत चुके, लेकिन आज तक इनकी समाधान नहीं हो पाया है। क्योंकि ये कहेंगे क्योंकि जहाँ देश तरक्की कर रहा है, जहाँ विकास के दावे करती है सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर बात की जाए क्योंकि विधायक, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब उनके बीच में आके देखते हैं और इनसे वादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है उनसे वादा करने के बावजूद भी अपने बातों पर खड़े नहीं उतरते। सुनील, एक योजना चली थी कि जब गांव को गोद लेना था, तमाम जनप्रतिनिधियों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप गांव को गोद लीजिए। गोद लेने का मतलब है उसका पालन पोषण करना, उसमें एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए, एकदम बच्चे की तरीके किसी भी गांव की निगरानी रखनी थी। लेकिन क्या अब ऐसा हो रहा है यहाँ पर? ये तो तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। जिस तरह से बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को 23 किलोमीटर चलना पड़ता है, अंदाजा भी लगाना, यहाँ पर कल्पना भी करना एक मुश्किल काम है कि अगर हम 23 किलोमीटर सिर्फ पानी के लिए चले, सिर्फ पीने के पानी के लिए। अंजलि देखिए, जमीनी हकीकत जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जनपद सहारनपुर एक गढ़ क्षेत्र कहलाता है और ये दून नेशनल हाईवे पर ये गाँव बसा हुआ है, 1100 लोगों की आबादी है। क्योंकि यहाँ पर जो है शासन काल में कभी कुएं हुआ करते थे, इनसे लोग यहाँ पर जो है पानी की जो टंकियां पे यहाँ पे पानी जाया करता, लेकिन अब समस्या इतनी गंभीर है क्योंकि यहाँ पे जो पशु है वो पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन आम जनता का क्या हाल है, या हमने तस्वीरों में आपकी किसी अधिकारी से इस संबंध में बातचीत हुई है? जल निगम का कोई अधिकारी जो इस समस्या का निदान कर सके, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से कोई बातचीत हुई आपकी? देखिए अंजलि जी, हमने प्रशासन अधिकारी से बात करने का संपर्क किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आते हुए कतराते हैं। क्यों पता नहीं आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं बोल पाते कैमरे के सामने। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार में यहाँ पे जो पूर्व में जब इलेक्शन हुए थे और यहाँ पर सांसद उस टाइम पे जो है राघव लखन पाल हुआ करते थे, उन्होंने सांसद प्रसाद जो गाँव गोद लिया गया था। लेकिन अगर गाँव की बात की, गाँव में कुछ तो विकास हुआ है, लेकिन ये जनपद सहारनपुर लास्ट का यूपी उत्तराखंड का ये बॉर्डर है जहाँ पर गाँव मोहन पड़ता है। लेकिन पानी की समस्या से आज तक 74 साल से देश आजाद हुए, लेकिन आज भी गाँव को जो है पानी के लिए तरस रहा है। जी देखिए, जो मूलभूत समस्या है उसका ही निदान नहीं हो पाया है। पीने के पानी के लिए एक टंकी तक नहीं है। जैसा कि आपने जो वहाँ का जायजा लिया है, हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि महज एक कुआं है और दूर एक तालाब है जहाँ से लोगों को पीने का पानी भरना पड़ता है। वो पानी कितना शुद्ध है इसको तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि किस तरह से एक सड़क से थोड़ा सा पानी वहाँ से निकल रहा है और लोग उसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक 1100 की आबादी का गांव है, जहां पर गांव में एक कुआं है और पूरे गांव के लोग इसी से सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें पानी के लिए भरने के लिए लगी रहती है। लेकिन ऐसा जो मामला हमने बताया कि कल भी हमने आपको जो तस्वीरें देखी गई, स्क्रीन पे जो तस्वीरें जो देखी जा रही है, तो बराबर में यहाँ पर जो दून नेशनल हाईवे पर गाँव बसा मोहंड है, उसके बराबर में एक नदी है। नदी में से यहाँ से लोग जो है पानी लेकर जाते हैं, लेकिन पानी जब सूख चुका है, लेकिन हालात काफी जो के तो यहाँ पर बने हुए हैं। जी बिल्कुल। और जरा लोगों से बात करिए, उनसे पूछिए कि आखिर कितने दिनों में उन्हें जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, कितने लीटर पानी का एक दिन में वो प्रयोग कर पाते हैं आखिर, क्योंकि बचा कर भी रखना होता होगा, क्योंकि जल ही जीवन है और ऐसे में जल ही नहीं है तो फिर जीवन में तो समस्याएं आएंगी ही। देखिए दीदी, मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहते हैं उनकी राय क्या है, कब से समस्या उनके साथ बनी है। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सद्दाम है जी। और पानी की समस्या यहाँ पे जब से आजाद हुआ है जी, अभी तक पानी के विषय में को लेकर के कोई भी सुधार यहाँ पे नहीं हुआ है जी अभी तक। सर मैं देहरादून से भी आया हूँ काम करके, अब पानी भरूंगा अपने घर में आके, यहाँ की ये समस्या है। अच्छा, कब से ये समस्या बनी है आपके सामने? सर जब से हमने संभाली और जब से हमारे बड़े यहाँ पे रह रहे हैं, आजादी से ही पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, तब से ये पानी की समस्या। अच्छा, इस संबंध में किसी को अवगत करा हो, सांसद या जनप्रतिनिधि किसी को? यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि कोई आके नहीं देखा। वोट के टाइम पे आते हैं, इस समय इलेक्शन होता है, चुनाव के टाइम पे आकर के चले जाते हैं वादे करके हुए, कभी कोई किसी ने कोई पूरा नहीं किया। जी आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? तारीख क्या मामला है पूरा ये? यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है जी, और जितने भी विधायक है पानी और अधिकारियों के यहाँ भी वोट मार गए हैं जी, बहुत तो समस्या जो की तो बनी है। अंजलि जी देखिए, उनका कहना है कि समस्या जो की तो बनी है, लेकिन पानी का आज तक कोई यहाँ पे जो है सरकार द्वारा या सांसद द्वारा कोई ऐसा नल स्थापित नहीं किया गया जिससे वो पानी भर सके या पानी को लेके अपने जा सकते हैं। लेकिन ये समस्या का बड़ा मुश्किलों का सामना यहाँ ग्रामीण को देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको अपने कैमरामैन सहयोगी से बताऊंगा, फिलहाल जो ये वो गांव है मोहंड, जो 1100 की आबादी पर देहरादून नेशनल हाईवे पर ये पड़ता है। जी अंजलि जी, पानी भर गया हेलो, आपने सुना कि यहाँ पर किस तरह की बड़ी समस्या बनी हुई है। जनप्रतिनिधि आते तो हैं, लेकिन सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद उनका कोई भी संबंध नहीं रहता है इस तरह से। उत्तराखंड के करीब है ये गांव मोहट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, पूरा का पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है और इस समस्या का निदान कोई नहीं है। जल निगम के अधिकारी जिनसे संपर्क करने की हमने कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि आम दिनों में भी उनसे संपर्क जब नहीं हो पा रहा है तो वो इस गांव में कैसे जाते होंगे। कौन सहारा देगा इस गांव को? राज्य मंत्री सुनील भराला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं इस समस्या को लेकर। सुनील भराला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद अंजलि जी। सुनील भराला जी, एक गांव है सहारनपुर के करीब में मोहट गांव,
जहां पर हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपको भी बयां करते हैं कि यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है। 23 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है लोगों को। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जाते हैं पीने का पानी लेने के लिए। क्या इस समस्या का कोई निदान है? आज इस समस्या को हम उठा इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको भी पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। सुनील जी। जी अंजलि जी, ये हालांकि ऐसा विषय अभी संज्ञान में नहीं है उत्तर प्रदेश के, और ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जनपद हमारा है जी। और उस जनपद के नजदीक हमारा सहारनपुर है, क्योंकि हमारे मंडल का ही जनपद था सहारनपुर। तो मुझे पहली बात तो ये है कि लगता नहीं कि इस प्रकार से कोई चीजें हैं और ऐसी पानी की वहाँ विडम्बना है। लेकिन हमारी टीम वहां पर पहुंची मोहट गांव में। आप इस बारे में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अधिकारी से, और वहां पे किसी भी अधिकारी को भेज भी सकते हैं। हमारी टीम वहां पर पहुंची और तस्वीरें हम हुबहू वहां की दिखा रहे हैं कि किस तरह से छोटे बच्चे वहां पर पहुंचकर पानी भर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि गांव का नाम जो आप बता रहे हैं, कौन सा गांव का नाम बता रहे हैं? मोहट गांव। मोहट गांव जो कि सहारनपुर के करीब में बसा हुआ है, नेशनल हाईवे पर। कौन सी विधानसभा में आता है ये? कौन सी विधानसभा में आता है मोहट? देखिए, देहरादून मार्ग के बिल्कुल करीब में है, सहारनपुर में है ये गांव। विधानसभा भी हम आपको कंफर्म करके बता देंगे, इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी टीम की ओर से। कहिए कि हमें तो ये बताए कि विधानसभा और विकास खंड कौन सा है। तो हम पहली बात तो मैं ये कहना चाहता अंजलि जी आपसे, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने ऐसी छुपी हुई समस्या को सामने लाया है और छुपी हुई समस्या हमारे सामने आई है। तो उस समस्या का निदान करने के लिए हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और पानी की ऐसी कोई समस्या आ रही है। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं जो इस बारे में भी आपको बता देंगे। सुनील हमारे साथ संवाददाता वहां से जुड़े हुए। सुनील, जानकारी दीजिए। राज्य मंत्री सुनील भराला जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस गांव के बारे में उन्हें जानकारी दीजिए कि कहां पर ये गांव बसा हुआ है, कितनी दूरी पर बसा हुआ है, क्योंकि इस बारे में सुनील भराला जी जानना चाहते हैं और समस्या का निदान हो सके। देखिए अंजलि जी, मैं आपको बता दूंगा, जनपद सहारनपुर तहसील उत्तर प्रदेश की नंबर 1 जो बेहट विधानसभा सीट है और दून नेशनल हाईवे पर ये गाँव मोहन बसा है। 1100 समथिंग यहाँ की आबादी है और आपको बता दें देश आजाद में 74 साल बीत चुके हैं, लेकिन पानी के लिए आज भी यहाँ पर कोई समाधान नहीं हो पाया है। इनके सामने समस्या काफी जूझ रहे हैं और हमने यहाँ पे ग्राउंड जीरो से जो जायजा लिया है, लेकिन वाकई में ही तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती है कि आखिर हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। जी, ये हम एक आपका क्या नाम बताया था? आप क्या नाम है आपका? देखिए सुनील जी सर, ये जो हमारी टीम के संवाददाता पहुंचे हुए हैं उनका भी नाम सुनील ही है और उन्होंने जैसा कि बताया कि वहाँ पर कितनी बड़ी समस्या है। एक बार सुनील जी अंजलि जी, मैं एक बार सुनील से बात कर लूं, सुनील जी से बात कर लूं। जी सुनील जी, ये गांव कौन सा बता रहे हैं आप? सर ये दून नेशनल हाईवे पर गांव पड़ता है मोहन, और ये यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पे है सर। और तहसील जो है बेहट पड़ती है, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 बेहट विधानसभा सीट है। ब्लॉक नहीं, ये बेहट विधानसभा है और बेहट तहसील है। ये ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक जी सर, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि ब्लॉक मुजफ्फराबाद है और तहसील बेहट पड़ती है सर, जनपद सहारनपुर। हाँ, तो हम कल हम उस गाँव का भ्रमण करने आएंगे। जी सर, बिल्कुल सर, है ना। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, अगर ऐसी विडम्बना है तो ये बड़ा मतलब दुखद है। अगर पानी की समस्या कहीं है, क्या है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अंजलि जी, आपने इस विषय को उठाया है। आप अपने कोरेस्पोंडेंस का वहाँ जो आपके लोकल है उनका नंबर भी हमको टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा और हम जाएंगे तो हम संबंधित अधिकारियों से वार्ता करेंगे, उनको भी लेकर जाएंगे और क्या परिस्थिति वहाँ पर, क्या स्थिति है इस गाँव के अंदर, वो जा करके हम देखेंगे, है ना। आपको भी बधाई देता हूँ कि आपने इस बात से अवगत कराया है। अगर वास्तव में ये समस्या है जी, और हम तो इसको समाधान होगा। जो आपने कहा है आप अपनी बात पर सुनील जी कायम रहे और जितने भी जल निगम के अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन तक आप
कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचता। और जैसा कि हमने आपको भी दिखा, हमने आपको जब इस गांव के बारे में बताया तब आपको इस गांव के बारे में जानकारी मिली। मोहट गांव, जिसका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना है, वहां पर एफएम न्यूज की टीम पहुंची और लोगों की समस्या से आपको अवगत कराया। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के, देखिए सुनील जी, ये सिर्फ एक गांव नहीं, ऐसे जिलों के आसपास कई गांव होते हैं जहां पर बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। एफएम न्यूज की टीम ये भी उम्मीद करती है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों के साथ तमाम इन समस्याओं से रूबरू हों और इन समस्याओं का निदान करो। और उम्मीद करते हैं कि मोहट गांव की इस समस्या का भी निदान हो सके, वहां पर एक पानी की टंकी हो और जल निगम की टीम वहां पर समय समय पर पहुंचे ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। आखिरी रिएक्शन जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक आपकी टीम पहुंचेंगे, और आपने खुद भी कहा है कि आप भ्रमण करने पहुंचेंगे, तो कब तक ये कार्रवाई की हम उम्मीद करें? हम कल पहुंचेंगे, कल हमसे बात करिएगा आप अन्य जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए सुनील जी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बड़ी समस्या की जो झकझोर देने वाली तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को, उसका निदान करें। हमारे साथ जुड़े थे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सुनील भराला जी, जिन्होंने फिलहाल ये वादा किया है कि वो पहुंचेंगे भ्रमण करने इस मोहट गांव में, और हमारे संवाददाता से भी संपर्क लगातार बना रहेगा, जो कि समय समय पर जानकारी देंगे और इस समस्या से इन गांव वासियों को निकाला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस गांव की बदहाली दूर होगी और एफएम न्यूज समय समय पर इस तरह की जन सरोकार से जुड़ी समस्याएं उठाता रहेगा और उनका निदान हो सके, यही हमारी उम्मीद रहती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।